हे एवरीवन, तो कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, नाउ फाइनली अब मेरे CUET के एग्जाम्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। एंड तुम सभी को बताने जा रही हूँ कि भाई लिटरली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस CUET एग्ज़ाम देने का था कैसा, मतलब मुझे क्या क्या फील हो रहा था, मुझे कैसा फियर हुआ, रियलिटी क्या CUET एग्ज़ाम की कि जितना हम सब सोच रहे थे क्या वो इतना ही हार्ड आता है CUET एग्ज़ाम, या फिर लोगों ने या फिर यूट्यूब में जितने भी मिथ है और जो यूट्यूब में PYQs करवाए जाते हैं क्या उससे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं। भाई इन्हीं सब चीज़ों का मैं जवाब देने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो भाई अगर तुमने सोचा है कि भाई तुम्हें रेगुलर कॉलेज चाहिए, वो भी CUET के बेसिस पर, तो तुमने सोचा है कि मैं CUET दे के रेगुलर कॉलेज लूंगा, तो ये तुम्हारा बेस्ट डिसीजन है। बिकॉज गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस की कि भाई अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है, मतलब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ सकता है, पढ़ने लायक है, बहुत पढ़ता है, तो भाई उसके CUET में मैं गारंटी देती हूँ उसके CUET में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बिकॉज गाइज मुझे पहले लगता था कि यार पता नहीं CUET एग्जाम में कितना हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, किसी भी जगह से पूछ लेंगे। मतलब ये बात एक लाइन तरफ से ठीक है, लेकिन जब मैंने एक चीज नोटिस की तब मैंने पाया कि CUET का एग्जाम जो है कभी भी हार्ड नहीं आता। देखो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो यार लैंग्वेज मुझे हार्ड नहीं लगी थी। मैंने लैंग्वेज में हिंदी चूज किया था, सो मुझे लैंग्वेज थोड़ी हार्ड लगी। बिकॉज हिंदी में मैंने जो भी वोकैब्स याद की थी उसमें से मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जो आया तो कुछ भी नहीं था, ना विलोम शब्द ना पर्यायवाची। तो हिंदी का पेपर मेरा सही नहीं गया, बट लेट्स सी क्या होता है आगे। तो अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई अगर तुम लोगों ने CUET एग्जाम का फॉर्म भरने वाले हो इस ईयर, एंड अगर तुम सीरियसली अच्छे से पढ़ाई करते हो तो यू कैन स्कोर मच बेटर देन यू एक्सपेक्ट। अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे मार्क्स तुम ला सकते हो CUET के अंदर। बिकॉज गाइज डोमेन जो होता है वो हम हर साल पढ़ते हैं, एंड मुझे लगता है कि CUET का एग्जाम मॉडरेट आता है, कभी हार्ड नहीं आता। तो इजी तो मॉडरेट हो सकता है लेकिन हार्ड नहीं हो सकता। एंड द सेकेंड थिंग इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का, जो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होता है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यार एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो बड़ा ही ठीक ठाक था, अजीब सा रहा। बिकॉज जब तुम पहली बार कंप्यूटर पे जाओगे तो भाई तुम तो पक्का है कि नर्वस होगे, क्योंकि भाई नर्वस होना ही एक तरफ से मतलब सच बात है कि नर्वसनेस तो होती है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने फर्स्ट एग्जाम में जब मैं बैठ के एग्जाम लिख रही थी, मैं लिटरली इतना ज्यादा नर्वस हुई मैं बता नहीं सकती। इस नर्वसनेस की वजह से ना मैंने तो 2-3 क्वेश्चन भी गलत कर दिए थे। बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपना मतलब मैं कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करूं, क्योंकि एक तरफ हमारा टाइमर भी चल रहा था और एक तरफ हमें इतने सारे क्वेश्चंस भी करने थे। तो थोड़ा सा डर लग सकता है, लेकिन दूसरी बार जब मैं पेपर देने गई तो मैं चिल थी। एंड गाइस, मैं तुम्हें एक और चीज वार्न करती हूँ कि जब तुम ये है कि तुम वहां जाने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट ठीक से वेरीफाई करवा लेना। आधार कार्ड तो भाई करवा ही लेना। मैं जब अपने सेंटर पे गई थी तो मेरे फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे, एंड मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि भाई फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे, अब मैं कैसे एग्जाम दूंगी, कहीं मेरा एग्जाम कैंसिल तो नहीं हो गया। तो भाई ऐसा था, मतलब वो पूछ लेती कि तुमने अपना आधार कार्ड वेरीफाइड कराया कि नहीं। तो भाई मैं पहले मैं पहले कह रही हूँ कि तुम सभी अपना आधार कार्ड वेरीफाइड करवा लो अपने 10th क्लास के बेसिस पे। जो भी तुम्हारा अगर नाम गलत है तो नाम सही करवा लो, वो सब सही करवा लेना। एंड अगर बात करें कि भाई वहाँ पर जब हम एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तो वो एरिया कैसा होता है, तो भाई सच बताओ एरिया जो होता है वहाँ का तुम अनएक्सपेक्टेड एरिया होता है। बिकॉज तुम कभी उस एरिया में गए नहीं हो। वो इतने दूर दूर तुमको CUET सेंटर देंगे। मुझे पता है, मुझे इतने दूर सेंटर दिया था। मैं घर से 2 घंटे पहले निकली, तब भी मुझे ट्रैफिक की वजह से, जाम की वजह से थोड़ा लेट हो गया, इसलिए हमें ऑटो छोड़ के सीधा मेट्रो चूज करनी पड़ी ताकि हम जल्दी टाइम पर पहुंच सके। तो मैं तो ये एडवाइस दूंगी भाई CUET के सेंटर्स जो होते हैं बहुत दूर दूर मिलता है, तो तुम मेंटली पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि भाई CUET के सेंटर्स की वजह से यार थोड़ा खराब एक्सपीरियंस रहा। सेंटर पे इतना कोई हवा जैसा कुछ नहीं होता, वो तुम आराम से अपने क्वेश्चंस कर रहे होते हो। एंड मतलब इन्वायरमेंट वहाँ का जब मैं अपने एग्जाम देने की बहुत शांत था, एंड एग्जाम से जो क्वेश्चन पेपर तो वो इतना मॉडरेट आया था। एंड अगर तुम बार बार PYQs कर रहे हो, PYQs मैं सच बोलूँ तो PYQ से क्वेश्चन आए थे लेकिन
ज़्यादा नहीं आए थे, मतलब थोड़े बहुत मेरे सेट में तो थोड़े बहुत PYQs आए थे, बट ज़्यादा नहीं कहूँगी कि पूरे आए थे, तो पूरे तो नहीं आए थे, बट हाँ थोड़े बहुत आए थे। तो अगर तुम PYQs कर रहे हो तो इस PYQs का ये भी फायदा होता है कि जब तुम PYQs करते हो तो उससे तुम्हारा ब्रेन भी मतलब ट्रेन हो रहा होता है, तुम्हें उस क्वेश्चन से पूरी समरी याद आ जाती है। एंड मेरी तो आर्ट स्ट्रीम थी, तो मुझे इन्फॉर्मेशन तो याद रखना ही था। एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट। जितना मैं डर रही थी कि ना जाने क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं है गाइस, तुम बहुत चिल हो सकते हो। एंड ड्रेस कोड की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पहन के चले जाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जो बोल रहे हैं पॉकेट वाली जीन्स नहीं होनी चाहिए, भाई बच्चे ना जाने क्या क्या पहन कर आए थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ड्रेस का। बट हाँ, अगर तुम कानों में झुमके पहन के आ रहे हो, गले में चेन वेन लगा के आ रहे हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज वो लोग टेप लगा देते थे कान में। लिटरली मैंने देखा बच्चों ने जिन ने इयररिंग्स पहन थे उन सभी के कान पे टेप लगा दिया उन लोगों ने। तो ये कहूंगी भाई तुम लोग क्या बोलते हैं, ये ज्वेलरीज वगैरह सब मत पहन कर जाना। एंड एग्जाम ठीक आता है, इतना कोई हार्ड नहीं है CUET। बट यार CUET में बात ये होती है कि कॉलेज मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर तुम्हारे MCQ ठीक नहीं है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा मीन्स तुम्हारे मार्क्स जितने भी अच्छे आए, लेकिन अगर तुम्हारा शिफ्ट इजी आया एज कम्पेयर टू दूसरा बच्चा, तो भाई तुम्हारे मार्क्स कटे जाएंगे। तो इमोशनल डैम इट। एंड CUET एग्जाम खत्म होने के बाद ना गाइस चिल करना होता है, मतलब 3 महीने का ब्रेक मिलता है, उसमें तुम्हें जो करना है करो, सीरीज देखो, अपने ऊपर काम करना है अपने ऊपर काम करो। तो एग्जाम के बाद तो चिल है, भले पहले फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार 12th खत्म हुआ अब CUET एग्जाम दो, बट इतना कुछ हार्ड नहीं होता गाइस। तो अगर तुम भी A few moments later. अगर तुम भी सोच रहे हो कि भाई मुझे भी इस साल CUET का एग्जाम देना है, तो भाई बेस्ट ऑफ लक। इतना कोई हार्ड नहीं आएगा एग्जाम, इतना मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन मॉडरेट आया था। अब रिजल्ट का देखते गाइस, कोई कॉलेज मिल जाए, बस भगवान जी कोई अच्छा सा कॉलेज दिलवा देना। तो गाइस आज की वीडियो बस इतनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।